हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 3212 में। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लगभग 8 पार्ट्स को देख लिया था। आज हमारा 9th पार्ट होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम ये जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम स्कोरर होता है क्लास के अंदर, उसकी पिक्चर और डिटेल भी हम उसकी साथ में दिखाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए और अंत में अपना कंप्लीट स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्लास का जो स्टूडेंट था, उसका नाम था गौरी शंकर, जो हाईएस्ट स्कोरर था। हाईएस्ट स्कोरर कौन था? गौरी शंकर था। कौन था बच्चा? गौरी शंकर था हाईएस्ट स्कोरर। हाईएस्ट स्कोरर कौन था? गौरी शंकर था बच्चा, उस विद्यार्थी का नाम। तो ध्यान रखिएगा, आप भी आंसर देते रहिएगा, इसी तरह आपकी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। देखते हैं प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था हमारा, एक प्रीवियस क्लास का हमारा एक क्वेश्चन था, वो था एम एस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 किस लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज शिफ्ट प्लस F3 यूज्ड इन एम एस एक्सेल? पहला ऑप्शन था फॉर्मूला डिलीट करने के लिए, नेक्स्ट था फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए, नेक्स्ट था शीट इंसर्ट करने के लिए, और नेक्स्ट था शीट को डिलीट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका शीट को इंसर्ट करने के लिए, यानी बी ऑप्शन। किसी भी एक्सेल के अंदर जब भी बात करूं मैं, तो फॉर्मूला को इंसर्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे बच्चा? शिफ्ट प्लस F3। कौन सी शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F3। ये था हमारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। आप आंसर देते रहिएगा साथ के साथ। तो इसी तरह पहला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का, एक पोर्ट एक संयोजक होता है जो पाया जाता है। ए पोर्ट इज ए कनेक्टर दैट इज फाउंड। पहला ऑप्शन है आपके पास रैम, नेक्स्ट है आपके पास CPU, नेक्स्ट है मदरबोर्ड, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए पोर्ट इज ए कनेक्टर दैट फाउंड। कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। रैम होगा, CPU होगा, मदरबोर्ड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा, वो होगा आपका मदरबोर्ड। जो आपका पोर्ट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा USB पोर्ट, सभी जानते हो, जो आप मोबाइल की जो केबल होती है वो भी लगा लेते हो, या पेन ड्राइव की बात करते हो तो वो भी लगा लेते हो। जिस जगह पर उसको लगाया जाता है वो होता है बच्चा पोर्ट। और वो पोर्ट कौन सा होता है? वो जनरली मैं बात करूँ तो वो USB पोर्ट होता है, जहाँ कीबोर्ड माउस वगैरह लगाए जाते हैं। तो पोर्ट क्या होता है? एक संयोजक होता है जो जोड़ने का काम करता है। क्या कार्य करता है बच्चा? जोड़ने का कार्य, यानी संयोजक होता है। किससे जोड़ता है बच्चा? मदर बोर्ड से जोड़ता है। जो मदर बोर्ड पर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? पोर्ट पाया जाता है। ना तो रैम पर पाया जाता है, ना CPU पे। रैम क्या है बच्चा? एक प्राइमरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। और CPU क्या है बच्चा? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या काम करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्या था बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर सी था, मदर बोर्ड था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंसर देते रहिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, फॉर्मेट कमांड का उपयोग डैश निर्माण में किया जाता है। द फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सेक्टर, नेक्स्ट आपके पास मेमोरी, नेक्स्ट ट्रैक और सेक्टर, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? द फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड इन डैश कंस्ट्रक्शन। तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए साथ के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा, वो होगा ट्रैक एंड सेक्टर। देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी हार्ड डिस्क, किसको? हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो, यानी फॉर्मेट करना मतलब खाली करना। जब भी आप फॉर्मेट करते हो तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं बच्चा? ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। कब? जब हम क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं किसी भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, तो क्या बन जाते हैं बच्चा? ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। मैं मान लो एग्जांपल लेते हैं, हार्ड डिस्क हो गया HDD, आपका फ्लॉपी हो गया, तो क्या बन जाते हैं बच्चा? ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब हम फॉर्मेट कमांड को अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी था। मेमोरी नहीं हो सकता, क्योंकि
मेमोरी का निर्माण नहीं होता, वहाँ सिर्फ ट्रैक और सेक्टर बनते हैं, तभी जाकर उसमें डेटा स्टोर होता है। तो डाटा और ट्रैक और सेक्टर कब बनेंगे? फॉर्मेट कमांड अप्लाई होने पर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो कमेंट करते रहिए क्वेश्चन का साथ के साथ और बने रहिए हमारे साथ। हम अंत में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी देंगे ताकि आपकी तैयारी का आपको और भी पता चल सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्टल संख्या 347 को बाइनरी में परिवर्तित करें। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 347 टू बाइनरी। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑक्टल संख्या 347 को बाइनरी में परिवर्तित करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कमेंट करते रहिए बच्चा साथ के साथ। ए, बी, सी या डी। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 347 टू बाइनरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा बच्चा? डी। अब देखिए इसको निकालते कैसे, मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। आपको ध्यान जब रखना है जब आपको बोला जाए कि ऑक्टल को बाइनरी में बदलें, ऑक्टल कन्वर्ट टू बाइनरी, तो आपको करना क्या है, ये जो जितने भी नंबर दे रखे हैं आपको अलग अलग कर लेने हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान होगी, बाइनरी जब आप पढ़ते हो तो 7 की बाइनरी क्या बनती है बच्चा? आप लिखते हो 111। ध्यान होगा आप लोगों को। यदि ध्यान नहीं है, आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये कंप्लीट टॉपिक वापस से एक क्लास के थ्रू करवा दिया जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है। जो 7 की बाइनरी होगी वो होगी 111। कैसे आती है? 2 की पावर 0। कैसे आती है बच्चा? मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चा? 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चा? 4 होता है। तो देखिएगा आपको ध्यान रखना है, जब मैं 2 की पावर 0 करूँगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। जब मैं बात करूँ 2 की पावर 1 की तो कितना आएगा? 2 आएगा। जब मैं बात करूँ 2 की पावर 2 की तो कितना आएगा? 4 आएगा। मैं कहा इनको जोड़ दो, कितना आएगा बच्चा? 7 आया। यानी कि लगातार जब मैं 2 की पावर 0, 1, 2, 3 तक 2 तक लेके जाता हूँ, इन सब का यदि मैं टोटल करूँ तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी 7 जिन जिन से आता है उनको जोड़ना है। अब 4 किससे आएगा बच्चा? 4 आएगा आपके 0, 0, 1, और जो आपका 3 है वो किससे आएगा? 1, 1, 0 से आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा? वो होगा डी। टॉपिक का कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको डाउट आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश डैश कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर के तथ्यों को कैसे उपयोग करना है। डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज द फैक्ट ऑफ द कंप्यूटर। पहला ऑप्शन आपके पास यूटिलिटी है, दूसरा आपके पास नेटवर्क है, तीसरा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और चौथा आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए होगा यानी यूटिलिटी होगा, बी नेटवर्क होगा, सी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो कमेंट करिएगा। डैश कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर के तथ्यों को कैसे उपयोग करना है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है या डी है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यही बताता है हमारे कंप्यूटर को कि कंप्यूटर के तथ्यों को कैसे उपयोग में लेना है, कंप्यूटर के सभी भागों को कैसे उपयोग में लेना है। कौन बताता है बच्चा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करने वाला सिस्टम तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बताता है कि तथ्यों को कैसे यूज में लेना है। तो देखिए आपको और ऑप्शन दे रखे हैं। यूटिलिटी, ये क्या करता है बच्चा? हेल्प करता है ओएस की। जैसे मैं बात करूं, आपने सुना होगा डिस्क डीफ्रैगमेंट या डिस्क क्लीनअप, तो ये क्या होते हैं? यूटिलिटी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? एंड यूज़र जो होता है, जो आप यूज़ करते हो, वो आप क्या यूज़ करते हो बच्चा? ऐप यूज़ करते हो ना, तो उसी प्लेटफॉर्म पे काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल क्या होने वाला है। एक से अधिक प्रोग्रामों का संयोजन कहलाता है। पहला ऑप्शन आपके पास हार्डवेयर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास सॉफ्टवेयर है,
तीसरा आपके पास प्रोसेसर है, चौथा आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन हार्डवेयर, ए, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा, वो होगा सॉफ्टवेयर। क्या होगा बच्चा, सॉफ्टवेयर। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रोग्राम होते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान होगी, निर्देश होते हैं, निर्देशों से बनते हैं आपके प्रोग्राम, और इन्हीं प्रोग्रामों से बनता है आपका सॉफ्टवेयर। तो एक से अधिक प्रोग्राम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, सॉफ्टवेयर बनेगा। निर्देशों का समूह प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना है, निर्देशों का समूह प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक से अधिक प्रोग्रामों का संयोजन क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं बच्चा, कमेंट करिएगा, हार्डवेयर क्या होते हैं। और हार्डवेयर्स के ही कुछ पार्ट्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप बोलते हो पेरीफेरल। कमेंट करिएगा पेरीफेरल क्या होते हैं, पेरीफेरल क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइटल बार के नीचे कौन सी बार पाई जाती है जो श्रेणियों के अनुसार विकल्प प्रदान करती है। टाइटल बार, विच बार इज फाउंड बिलो द टाइटल बार विच प्रोवाइड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज। पहला ऑप्शन आपके पास टूल बार है, नेक्स्ट आपके पास मेन्यू बार है, नेक्स्ट आपके पास स्टेटस बार है, और नेक्स्ट आपके पास इनमें से कोई नहीं है। तो कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइटल बार के नीचे कौन सी बार पाई जाती है जो श्रेणियों के अनुसार विकल्प प्रदान करती है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा होगा मेन्यू बार। क्या होगी बच्चा, मेन्यू बार। देखिए सबसे ऊपर वाली जो बार होती है, इस तरह से आपका एक सिस्टम बना हुआ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो ऊपर वाली बार होती है वो तो होती है आपकी टाइटल बार। कौन सी बार बच्चा, टाइटल बार। उसी के जस्ट नीचे पाई जाती है आपकी कौन सी, मेन्यू बार, जिसमें आपके फाइल टैब, फाइल मेन्यू हो गया, आपका होम मेन्यू होगा, ये मेन्यूज़ पाए जाते हैं। फाइल मेन्यू नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना है। होम से स्टार्ट होते हैं मेन्यू। 7 मेन्यूज़ होते हैं लगभग MS वर्ड के अंदर। कितने मेन्यूज़ MS वर्ड में, 7 मेन्यू। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या होगा, 7वां सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, प्रोग्राम में अशुद्धियों को दूर करने का तरीका क्या कहलाता है। प्रोग्राम में अशुद्धियों को दूर करने का तरीका क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द वे टू रिमूव इम्प्योरिटीज इन द प्रोग्राम। पहला ऑप्शन आपके पास विश्लेषण यानी एनालिसिस, दूसरा आपके पास अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, तीसरा है दोष मार्जन यानी डीबगर, नेक्स्ट है संकलन यानी एग्रीगेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चा क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बच्चा। प्रोग्राम में अशुद्धियों को दूर करने का तरीका क्या कहलाता है। एनालिसिस कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, डीबगर कहलाता है या एग्रीगेट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा डीबगर। जो डीबगर है वो बग जो होता है, एक सुना होगा बग, जिसको आप बोलते हो एरर, वो क्या है बच्चा, अशुद्धि है हमारे कंप्यूटर में, हमारे प्रोग्राम में, कोई सॉफ्टवेयर में। तो उसको दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डीबगर का यूज़ किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, डीबगर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, जो अनुवादन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कंपाइलर हो गया या असेंबलर हो गया, तो ये क्या है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम में अशुद्धियों को दूर करने का तरीका क्या कहलाता है, डीबगर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी था। तो कमेंट करते रहिए बच्चा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन सीरीज़ का पता चले और वो भी इन्हें देखें। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कॉपीराइट चिन्ह के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर कॉपीराइट सिंबल। पहला ऑप्शन आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, नेक्स्ट आपके पास है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, नेक्स्ट आपके पास ऑल्ट प्लस सी, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चा ऑप्शन विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर कॉपीराइट सिंबल। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बच्चा
विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर कॉपीराइट सिंबल। कमेंट करते रहिए साथ के साथ और आपको आपकी तैयारी का पता चलता रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। क्या होगा बच्चा? ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। देखिए एक सिंबल होता है कॉपीराइट का, इस तरह का सिंबल होता है सी बना हुआ, तो वो होता है कॉपीराइट का सिंबल। ध्यान रखिएगा सिंबल जो होते हैं वो कौन से मेन्यू में होते हैं? वो होते हैं आपके इंसर्ट टैब के अंदर। कौन सी टैब? इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब बोलते हैं जिसे आप, उसमें होता है सिंबल का ऑप्शन। और उन्हीं में एक सिंबल होता है कॉपीराइट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल, वर्कशीट की सेल में तत्कालीन समय डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम इन ए सेल ऑफ वर्कशीट। पहला ऑप्शन आपके पास टुडे, नेक्स्ट आपके पास नाउ, और नेक्स्ट आपके पास इक्वल टाइम, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्कशीट की सेल में तत्कालीन समय डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम इन अ सेल ऑफ वर्कशीट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कमेंट करिए बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अब देखिएगा जो टुडे फंक्शन होता है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फंक्शन एक्सेल में लगते हैं और शुरू किससे होते हैं? इक्वल के निशान से शुरू होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टुडे फंक्शन एक एम्प्टी फंक्शन है। कैसा फंक्शन? एम्प्टी, जिसमें कुछ भी इन ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखा जाता। जो आपके ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है इक्वल लगा के टुडे लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स को ऐसे बंद किया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन जिनके ब्रैकेट्स में कुछ भी ना लिखा जाए उन्हें क्या बोलते हैं? एम्प्टी फंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या बोलते हैं? एम्प्टी फंक्शन। तो देखिएगा टुडे कैसा फंक्शन है? एम्प्टी है। नाउ भी कैसा है? एम्प्टी है। टुडे और नाउ ही इकलौते दो फंक्शन है एक्सेल में जो क्या हैं? एम्प्टी फंक्शन होते हैं, जिनके ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं लिखा जाता। और देखिए टुडे का काम क्या है? आपकी करंट डेट, तत्कालीन जो डेट होगी, करंट डेट जो आपके कंप्यूटर पर चल रही होगी, वो कौन लाएगा? कौन सा फंक्शन? टुडे लाएगा। कौन लाएगा बच्चा? टुडे। और नाउ, नाउ का काम है डेट एंड टाइम, वो भी कौन सा? तत्कालीन समय और तत्कालीन डेट एंड टाइम। इंसर्ट किससे होगा? टुडे से। टाइम फंक्शन क्या काम करता है? टाइम फंक्शन आपका काम करेगा बच्चा, जो आपकी डेट है उस डेट में से, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, जो भी आपकी तारीख होगी आपके सिस्टम के अंदर, वो डेट में से आपको क्या निकालने, सॉरी टाइम में से, जो टाइम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, वैसे हवर नाम का होता है, या टाइम बनाने के लिए फंक्शन होता है। टाइम के अंदर आपका इसी तरह हवर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके मिनट्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सेकंड आ जाएंगे, जिससे आपका क्या बन जाएगा? टाइम बन जाएगा। और ध्यान रखना है तत्कालीन समय इंसर्ट करने के लिए, ओनली समय इंसर्ट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं होता, एक शॉर्टकट होती है। क्या होती है? एक शॉर्टकट अवश्य होती है जो तत्कालीन समय इंसर्ट कराएगी, डालेगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वो शॉर्टकट कौन सी होती है तत्कालीन समय बताने के लिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी इनपुट डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी इनपुट डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? ऑल अदर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस। पहला ऑप्शन आपके पास स्कैनर है, नेक्स्ट आपके पास प्रिंटर है, नेक्स्ट आपके पास माउस है, नेक्स्ट कीबोर्ड है। तो कमेंट करिएगा निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन। तो देखिए पहला ऑप्शन स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रिंटर होगा। देखिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो वैक्स आधारित प्रिंटिंग करता है? वैक्स बेस्ड प्रिंटर। तो बताना है वैक्स बेस्ड प्रिंटर कौन सा होता है
तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इनमें से किस में चुंबकीय पट्टी पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप? पहला ऑप्शन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, नेक्स्ट है स्पीकर, नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड, नेक्स्ट है प्रिंटर। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम जल्द से जल्द आपको लाइव क्लास ऑन बोर्ड दे पाएँ। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिएगा, और आपका अंतिम स्कोर भी बताइए। ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।